Good morning, student. Today we are going to start a new lesson of history, that is chapter 3, tribals, Digus and the golden vision. Now, in this, first of all, we will understand what they mean by a Digus. The word Diku means outsider. Outsider peoples do means the people who came from outer side to India. जो बाहर से इंडिया में आए थे, that is called a Dikus. डिकूज वे द पीपल हु मेड ट्राइबल पीपल, ये वो लोग हैं जिन्होंने जो है ट्राइबल्स यानी जो आपके आदिवासी जो लोग हैं जंगलों में रहने वाले ट्राइबल्स हैं उनको अपने पे डिपेंड कर दिए थे। और उनकी जो है बहुत सारी जो है वो लोग मिस उनकी लाइफ जो है आपकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब और तकलीफ़दायक थी। आउटसाइडर्स में जो है ट्रेडर्स थे, मनी लेंडर्स, जो आपके फॉरेस्ट में आके उनकी चीज़ों को या फॉरेस्ट के जो चीज़ें या फॉरेस्ट का जो है उन्होंने इस्तेमाल किया था। फॉरेस्ट के जो गुड्स थे जो उनको उसमें से जो प्रोडक्ट्स निकलते थे उनको जो है वो लोग फॉरेस्ट एंड ऑफर कैश लोन्स यानी उन ट्राइबल्स को जो है आपका कैश लोन देते थे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट में, जिसमें जो ट्राइबल्स थे वो कौन कौन से ट्राइबल्स थे, वो ट्राइबल थे जो कुछ ऐसे ट्राइबल्स थे जिसमें अपने जो काम में जो आपके एंगेज्ड थे। कुछ ट्राइबल्स वो थे जो झूम कल्टीवेटर्स थे, जो झूम कल्टीवेशन करते थे, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं। ये जो है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूम कल्टीवेशन ये स्मॉल पैचेस यानी छोटे से ज़मीन में जो है मोस्टली जो फॉरेस्ट में किया जाता था। ये जो है आपका ट्रीज़ के जो टॉप हैं उनको कट कर देते थे जिससे उन सूरज की किरणें जो है आपके ज़मीन तक पहुंच सके, और जो छोटे छोटे वेजिटेशंस थे आसपास के जो बड़े पेड़ थे उनके जो टॉप लेयर को काट देते थे जिससे धूप ज़मीन तक आ, नीचे के जो छोटे पेड़ होते थे उनको जो है काट के उनको जला के जो है उनके ऐश के ऊपर जो है खेती करते थे। विच कंटेन जो ऐश जो वो लोग स्प्रेड करते थे उसमें पोटास की मात्रा ज़्यादा होती थी, वो काफ़ी फर्टाइल सॉइल को बनाता था, इसलिए जो है वो लोग उसी पे खेती करते थे। दे यूज्ड एक्स यानी जो है ट्री वगैरह कट करने के लिए जो है वो लोग कुल्हाड़ी वगैरह का इस्तेमाल करते थे। एंड द hoe टू स्क्रैच द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट कल्टिवेशन। द फील्ड डैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस, जिस ज़मीन पे वो लोग जो है आपका खेती करते थे उसको कई सालों के लिए फिर से वैसे ही छोड़ देते थे ताकि वापस जो है उसमें फिर से जो है फॉरेस्ट जो है एज इट इज़ जो है आपका फिर से पेड़ पौधे उसमें निकल जाए। द लाइव्स ऑफ दिस ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन फ्री मूवमेंट, यानी जो है फॉरेस्ट में वो लोग फ्रीली मूव करते थे विद इन फॉरेस्ट एंड ऑन बीइंग एबल टू यूज़ द लैंड एंड फॉरेस्ट फॉर गोइंग, साथ ही साथ जो है जो फॉरेस्ट की जो ज़मीन थी उसका फ्रीली जो है इस्तेमाल करते थे। इस तरह से जो है वो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस किया करते थे। You can see in the picture also how they clean the patch land and you slashing them and growing their crop. And next activity they engaged in, they are some tribals are hunter and gatherers. Hunter and gatherers means the group of people who hunting the element and gathering in the forest to produce, है ना, मतलब सारी चीज़ें जो है वो लोग मिल के करते थे, चाहे शिकार करना हो, चाहे किसी चीज़ को उगाना हो या आपका फॉरेस्ट की चीज़ों को इकट्ठा करना हो, सारी चीज़ें एक साथ करते थे। दे सो फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ये जो है फॉरेस्ट को जो है आपका अपने जीने का एक मेन या एसेंशियल ज़रूरत मानते थे। इसमें जो है आपका कोंड्स जाति के जो लोग थे उड़ीसा के, वो सबसे ज़्यादा जो है फूड हंटर और गैदर होते थे। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑफ कलेक्टिंग, वो हमेशा जो है आपका बाहर जाते रहते थे, अपने एरिया से दूर जाते थे जिस शिकार करने के लिए, और जो शिकार करके लाते थे उसको जो है अपने के बीच में जो है वो लोग जो लोग जाते थे उसमें जो है वो लोग बांट लेते थे। दे ईट फ्रूट एंड रूट्स कलेक्टेड, और साथ ही साथ जंगलों से जो है कलेक्ट करते थे फ्रूट या रूट जो है कंद मूल जो है उसको जो है कूट कर खाते थे, कुक वगैरह करते थे, और ऑयल वगैरह जो है जिसका इस्तेमाल करते थे फूड के खाना बनाने के लिए, फूड के लिए, दे यूज़ द साल एंड महुआ सीड्स ऑयल। समवेयर द एनिमल हर्डर्स, जानवर वगैरह, मैनी ट्राइबल्स ग्रुप लिव इन ए हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स, है ना, जानवरों को पालना या चराना जो उनका काम होता था
दे वर पेस्ट्रोलाइज हो मूव, यानी पेस्ट्रोलाइज होते थे, अपने जानवरों के साथ जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है वो लोग मूव करते थे सीज़न टू सीज़न, मतलब जहाँ जानवरों के लिए चारा मिलता था वहाँ जाते थे, उसके बाद दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते। जब एक जगह जो है ग्रास, व्हेन द ग्रास इज़ वन प्लेस वाज एग्जॉस्टेड, यानी एक जगह जो है अगर घास जो है आपका ख़त्म हो जाता था तो उसके बाद जो है वो उस एक ख़त्म हो जाता था चारा वहाँ, तो वो दूसरी जगह मूव हो जाते थे। इसमें आपके ट्राइबल्स जो थे वो थे आपके वन गुजारास जो पंजाब हिल्स के थे, लाबार्डीज ऑफ आंध्र प्रदेश जो कैटल हर्डर थे, गाडीज ऑफ कुल्लू वे द शेपर्ड एंड भाकरावाला ऑफ कश्मीर वे द गोट। कुछ वो लोग थे जो शेल्टर्ड कल्टीवेशन, यानी एक जगह रह के जो है खेती करते थे। इवन बिफोर 19th सेंचुरी से पहले बहुत सारे जो ट्राइबल्स ग्रुप पीपल थे वो लोग जो है हैड बिगैन सेटलिंग डाउन, यानी जो है एक जगह सेटल होके जो है अपने ज़मीन पे जो है कल्टीवेशन, अपने फील्ड में कल्टीवेशन करते थे इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर, यानी एक साल के बाद जो है खेती करते हैं। इंस्टेंट ऑफ यानी एक जगह से दूसरी जगह घूमने की जगह उन्होंने जो है दे यूज टू प्लग, यानी जो है खेत को जोतना शुरू कर दिए, ज़मीन को जोतना शुरू कर दिए, और इस तरह जो है दे गोट राइट ओवर द लैंड, और इस तरह करते करते वो उस ज़मीन के मालिक हो गए, उनको अधिकार मिल गया। ब्रिटिश ऑफिशियल ने जब ये देखा सेटल ट्राइबल ग्रुप जो है जिसमें आपका कोंड संथाला के लोग थे आज मोर सिविलाइज, यानी उनके रहन सहन जो है आपका बाकी जितने ट्राइबल्स थे जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे या हंटर गैदरिंग करते थे उनसे ज़्यादा उनकी लाइफ अच्छी है। दोज हु लिव इन द फैक्ट फॉरेस्ट वेर कंसिडर टू बी द वाइल्ड, यानी जो आपके फॉरेस्ट में रहते थे उनको वाइल्ड कहा जाता था। दे नीड टू बी सेटल एंड तो इसलिए जो है ज़रूरत थी कि उनको एक जगह सेटल करके सिविलाइज किया जाए। तो इस तरह से जो देख सकते हैं आपके कि इस वीडियो में हम लोगों ने जो है ट्राइबल्स कौन कौन से एक्टिविटीज़ में वो लोग एंगेज थे और कौन कौन सी एरिया में जो है ये एक्टिविटीज़ होती थी। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपका उनकी कंडीशन के बारे में या ब्रिटिश के पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे।